बचे हुए कपड़े से एक न्यू स्टाइलिश फ़्रॉक किस तरह से बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेरी स्टिचिंग। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से जो हमारा एक सूट में से बड़ा अगर सूट सिलाई करते हैं उसमें से जो कपड़ा बच जाता है तो उसमें से किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक न्यू ड्रेस। तो उसकी डिटेल वीडियो, उसकी कटिंग स्टिचिंग सारी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। उसके स्टिचिंग आइडियाज़, उसके कटिंग आइडियाज़ सब इस वीडियो में आपको डिटेल से सिखाऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अभी मैंने आपके सामने ये सारे पार्ट्स उसी तरह रखे हैं जिस तरह हमारे कपड़े से, हमारे ड्रेस से बचे थे, और उसके साथ कुछ एसेसरीज़ भी उसी ड्रेस में से बची थी, तो उनको भी हमने ये सारा कुछ इधर सेट करके रख लिया मैंने, ताकि मैं 3 to 6 मंथ की बेबी गर्ल के लिए ये फ़्रॉक डिज़ाइन करूँगी। तो उसका माप भी मैंने लिख के इस तरह से रख लिया था। तो ये थे सारा मटेरियल जिससे मैं आपको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट करना सिखाऊंगी। इसके आइडियाज़ बताऊंगी कि किस तरह से आप कपड़े को सेट कर सकते हैं, इस पार्ट को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ये सारी जो डिटेल है वो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स समझाऊंगी, तो इसलिए मैंने अपने आपको सबसे पहले ये सारे पार्ट्स भी सेपरेट रख के दिखा दिए हैं। इनकी कटिंग करने से भी पहले भी मैंने ये जो सारा पैटर्न है वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए कि इस तरह से हमारे पास कपड़ा बचा था। ये कुछ हमारी शलवार में से बचा था, तो कुछ ऊपर से ये देखें ये किस तरह से ऊपर वाला जो कपड़े शलवार की लेंथ में से मेरे पास इतना सा कपड़ा बचा था। तो ये देखें सेंटर पे हमारा इस तरह से आ रहा है कि जिसको हम प्लेन भी नहीं है बिल्कुल, जिसको हम शर्ट की लुक दे सकें। तो इसलिए मैंने इसको फ़्रॉक बनाने का ही सोचा है कि हम इसको फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये सेंटर में फ़्रॉक की भी जो लेंथ है नीचे से अगर हम रखते हैं तो उसकी भी कम है। तो इस तरह इसको मैं किस तरह से इसको सेट करूँगी डिटेल में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसकी जो सारी मेजरमेंट थी इस फ्रॉक की, ये इस तरह से मैंने ड्रा कर ली थी, ये लिख ली थी। देखिए इसकी लेंथ जो हमने रखनी है वो 18 इंच हमने इसको रेडी रखना है, बिल्कुल तैयार रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी है और उसके सारे जो पीसीज हैं उनको किस तरह से मैं सेपरेट करूँगी, ये मैंने साइड पे एक ड्रा भी की है क्योंकि हम इसको लेयर्स वाली फ़्रॉक में बनाएंगे। इसको स्टेप्स वाली फ़्रॉक जिसको कह लें उस तरह से हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखिए ये जो कपड़ा था इस तरह से था कि अगर सेंटर से काट दे तो फिर ये जोड़ आएगा। तो जोड़ से बेहतर है हम उसको स्टाइल इस तरह से दें कि वो स्टाइलिंग जो है वो हमारी जोड़ बिल्कुल भी ना लगे, ये ना लगे कि हमने अंदर कोई जॉइंट लगाया। तो इसको ये देखें किस तरह से मैंने इसको बनाना है, इस तरह से ड्रा कर लिए। देखें हमने जो ऊपर बॉडी है और इसके 2 लेयर्स हमने इस तरह बनाने हैं, और सबसे नीचे एक फ्रिल के तौर पर भी इसको एक हमने ये इसको जो डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसकी सारी जो मेजरमेंट किस तरह से मैंने की है, ये देखें लेंथ जो हमारी होगी वो 18 इंच होगी, क्योंकि हमने इसकी ओवरऑल लेंथ 18 इंच रखना है। अब इसको हम डिवाइड किस तरह करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ये देखें ये वाला पीस था तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी कंप्लीट जो उसकी मेजरमेंट है उसको रखना है। तो इसकी लेंथ जो है हमारे पास फैब्रिक की 7 इंच थी, तो उसको अगर हम रेडी करते हैं तो ये 6 इंच हमारे 6 इंच तक हम इस एक लेयर को रखेंगे। तो ये 2 सेपरेट लेयर्स हैं जो हम 6 इंचज़ की रखेंगी, और नीचे जो हमारी फ्रिल होगी वो 2 इंच की रखूँगी मैं। तो जो बॉडी है ऊपर से उसको हम सेपरेट जो है वो 4 इंच की छोटी जो पेटी होती है उस तरह से इसको फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से देख लें। सबसे पहले हम इसकी जो कटिंग करते हैं सेंटर से ये दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे फर्स्ट। कट करके अब इस तरह से हम इसको असेंबल करेंगे कि ये देखें अब हमने ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। इस तरह से हम अब इसकी लेयरिंग करके ये एक ऊपर वाला लेयर होगा और एक नीचे वाली, इस तरह से हम इसकी जो फ्रॉक की जो स्टाइलिंग करेंगे, ये चुनट डालेंगे, एक नीचे वाले को ऊपर से अटैच करेंगे। तो इसकी सारी मेकिंग भी मैं आपको साथ साथ इसकी समझाऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नीचे वाली फ्रॉक की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी जो ऊपर बॉडी है इस पीस को रखेंगे। ये देखिए ये भी मेरे पास इतना सा ही पीस था, तो ये इतना सा पीस था कि इसकी फ्रंट की बॉडी बन रही थी, तो मैंने फ्रंट की ही बॉडी बना दिया है। बैक की भी बॉडी भी हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे।
तो ये देख लें, इस तरह से इतना सा फैब्रिक था मेरे पास। तो उसकी जो मेजरमेंट किस तरह से करेंगे हम, इस फ्रॉक को जो खुला हमने रखना है उसकी कमर 11 इंच होगी और ऊपर से देख लिया। अब मैं इधर से आपको एक दफ़ा राइट डाउन करके भी दिखा रही हूँ। हमने जो ऊपर वाली बॉडी रखनी है 4 इंचज़ रखनी है और उसकी जो कमर है वो 11 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम इसकी जो ये कपड़े से इसकी जो फ्रंट ऊपर वाली बॉडी है वो सेपरेट कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं आप, मैंने कहीं से जिस तरह से हमारे पास कपड़ा था उसी तरह से उसको यूज़ करने की कोशिश की है। ज़्यादा कुछ जॉइंट नहीं लगाए, ज़्यादा कुछ इस तरह से नहीं किया कि आपको बनाने में मुश्किल हो। तो जिस तरह से आपके पास कपड़ा हो तो आप उस तरह की ही स्टाइलिंग कर लें। तो ये देखें, इस तरह से हमारी ये जो वेस्ट थी 5.5 इंच हाफ जो हमारी रेडी रहनी थी, तो मार्जिन रख के इस तरह से मार्जिन रख के तो इस तरह से मैं इसको सेपरेट से कट कर लूँगी। तो ये देखिए इतना रेडी है हमारे पास। तो थोड़ा सा मार्जिन रख के 1/2 इंच दोनों तरफ से, तो इसको अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है, बिल्कुल जो आपके पास माप होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही करनी है। मैं 3 से 6 माह की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी कमर बहुत होती है। 11 इंच रख लें, अगर आपका बेबी हेल्दी है तो उससे थोड़ा ज़्यादा कर लें। बाकी जो हमारा इसके अलावा तीरा है तो उसकी भी मेजरमेंट जो है वो भी हमारी ये इधर से आपको मैं बताती हूँ। देखिए, इसको हमने नीचे से खुला रखे तो उसका निशान लगा लिया। अब हम इसकी लेंथ की तरफ चलते हैं। तो देखिए लेंथ जो मैंने 4 इंच इसको बिल्कुल तैयार रखना, तो नीचे से भी सेपरेट मार्जिन के लिए छोड़ूंगी और ऊपर से भी इसको सेपरेट जो मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ूंगी, जिसको कटिंग करेंगे हम। तो फिर इसकी 4 इंच हमने रेडी रखनी है बिल्कुल, क्योंकि मैं शॉर्ट बॉडी बना रही हूँ तो इसलिए इतनी ही मैंने 4 इंच काफ़ी है। इसी तरह आप निशान लगा लें। कंधे का भी देखें 4.5 इंचज़ या 5 इंच तक आप इसका कंधा रख सकते हैं। तो सिलाई करके फिर उससे कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इजीली मेथड से, हमने जस्ट इधर बता दूँ फ्रंट बॉडी की अभी हम कटिंग कर रहे हैं, जो बैक बॉडी है उसकी कटिंग अभी मैंने नहीं की। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल इजी वे से इसको जो हमने निशान लगाए थे उसको साथ साथ फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर हमने जस्ट अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, तो बैक की भी हम बाद में कटिंग करेंगे। अच्छा, अभी ये जो हमने नीचे मैंने बॉडी इसलिए पहले काट के आपको सामने रखे ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग करने लगे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये जो कपड़ा था इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के 6 इंच हमारा रेडी रह जाता है। तो जो कि हमने दोनों लेयर्स को 6 इंच ही रखना है। ऊपर वाली लेयर भी रेडी रहेगी 6 इंच और नीचे वाली लेयर भी हम इसको रेडी 6 इंच ही रखेंगे। तो उस तरह से अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखें हमने इन सारी ये जो लेयर्स हैं इनको जॉइन करना है। अच्छा, इधर एक और पॉइंट है, ये देखिए हमारे ये जो फैब्रिक था हमारे पास एक जितना था, तो जिसकी वजह से हमारी ये जो इसकी अगर हम चुनट डालते हैं तो उसकी वो लुक नहीं आएगी। तो इसके आप भी स्टेप्स में होना ज़रूरी है। तो हमने ऊपर वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। ये देखिए सर मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ऊपर वाला पार्ट हम थोड़ा कम रख लेंगे और नीचे वाले पार्ट को उतना ही रखेंगे। तो जिससे ये थोड़ी ऊपर वाले हिस्से में जब चुनटे आएंगी तो नीचे वाली जब उसको हम जब साथ जॉइंट करेंगे तो थोड़ा कम होना चाहिए, उस फिर ही हमारी जो चुनट्स अच्छी तरह से आएंगी। तो इस तरह से हम आज इस फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे। अब मैंने इसकी कटिंग की है, अब मैं आपको उसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। अच्छा, नीचे जो हमने फ्रिल लगानी, ये वाला जो फैब्रिक था ये मेरे पास इसी के साथ मैचिंग था, इसकी शर्ट थी। तो ये इतना सा ही फैब्रिक था तो उसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया। हम उसकी नीचे बारीक सी फ्रिल बना के लगाएंगे नीचे बिल्कुल, तो उससे हमारी लुक जो है फ्रॉक की वो और भी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा रख के 5 इंच तक अगर आप चाहते हैं तो इतना सा हम इसको कट कर लेंगे। तो जिससे हमारी ऊपर वाली लुक भी आएगी और नीचे भी वाला जो कपड़ा है तो उस नीचे वाली जो लेयर इस तरह से हमारी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा खुली हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको स्टाइल करें। अच्छा, इधर आप ये जो मैंने पीस निकाला था इसको भी मैं अंदर ही रख के, ताकि नीचे वाली की लेयर की हमारी जो चुनट है वो ज़्यादा है, उसका ज़्यादा फ्लेयर हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से अब हम ईजी वे से इसकी चुनट डाल लेंगे। सबसे नीचे वही मैंने कहा फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल को भी नीचे की तरफ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर बिल्कुल चुनट डाल के तो अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देख लें आप हमारी जो फ्रॉक की बॉडी की और ऊपर जो हमारी नीचे वाली फ्रॉक है उसकी कटिंग इस तरह कंप्लीट हुई है। तो अब मैं इसको ये जो बाकी इसके स्लीव्स की कटिंग भी आपको बताती हूँ और बैक साइड हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, ये वाले पीसेस हमारे पास इसी तरह से थे जो हम शलवार की कटिंग करते हैं तो नीचे से बचते हैं। तो इसमें से ही मैं अब जो बाजुओं को भी कंप्लीट करूँगी और बैक साइड की जो बॉडी है उसको भी बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है नीचे। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स जो उसके सेपरेट कर लिए थे,
जो ये शलवार वाला कपड़ा था, तो इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया। अब नीचे से बॉडी बना लूँगी और ऊपर से ही देखें जिस तरह से स्लीव्स हम रख के हमारे 8 इंच बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो इस तरह से मैं इसको नीचे से हमने इस तरह से बैक साइड बना लिया और फ्रंट ऊपर से हम इस तरह से स्लीव्स बना लेंगे। देखें बैक साइड के बिल्कुल उसी के ऊपर रख के तो हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इधर कटिंग हमने की है तो बैक साइड को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बैक बॉडी को, क्योंकि हमने स्लिट बनानी है। तो उसको मैं इसी कपड़े को यूज़ करके जो बैक साइड पे फोल्ड करके, तो इस तरह से मैं इसकी अब स्टिचिंग भी आपको सिखाऊंगी, फिर आपको सही समझ आएगी कि किस तरह से हम इसकी बैक वाली बॉडी को भी सेपरेट करके इसको स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जब ओवरलैप होगा तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा 2 इंच बढ़ा के ही मैंने बैक साइड का जो एक्स्ट्रा रखा है, ताकि ईज़िली हम इसको फोल्ड भी कर सकें और ओवरलैप भी कर सकें। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैंने 2 इंच तक डीप में कटिंग किया और इसको खुला जो हमने 1.5 इंच तक मैं इसको खुला रख के तो इसकी कटिंग कर लूँगी। जब हमने इसके ऊपर मगज़ी लगानी है तो बहुत ही खूबसूरत सी ये जो नेक है इसकी बिल्कुल शेप आ जाएगी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा तो ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, तो इतना सा इनफ है। आप ईज़िली इसकी इस तरह इतनी माप ले के कटिंग कर सकते हैं। अब देखें बाकी जो हमारे पास कपड़ा बचा था, अब उसी में से हम इसके बाजू, उसके स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए अब ये 4 पीसेस हैं, तो 4 पीसेस सेंटर में हम सिलाई लगा के तो इस तरह से हम इसके बाजू बना लेंगे। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। 8 इंच हमारा तैयार बाजू रहेगा, तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से भी छोड़ा और नीचे से भी सिलाई के लिए छोड़ के तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ईजी मेथड से। बच्चों की कटिंग तो ज़्यादा मुश्किल होती ही नहीं, आप बच्चों की ड्रेसेस से स्टार्ट लेके कटिंग सीख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल ईजी मेथड से मैंने थोड़ा सा डीप ऊपर से रख के तो इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा काट के तो ये बाजू इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये देख लें बिल्कुल स्ट्रेट बाजू है, बहुत खूबसूरत शेप बनी है। अच्छा, इधर से हमारे पास अब जो सेपरेट बाकी कपड़ा बचा था उसको भी अब हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये देखें आगे बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हम स्लीव्स के आगे ऊपर अटैच कर देंगे, तो जिससे स्लीव्स की भी लुक बहुत प्यारी आएगी। ये थोड़ी सी मोटी काटन थी तो जिसको मैंने हार्ड वाली थी, तो जिसको मैंने इसलिए डिज़ाइन किया ताकि बच्चा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी के मौसम में भी आप इनर वगैरह पहना के तो इस फ्रॉक को कैरी कर सकते हैं। ये लोन में बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी सी हॉट जो कॉटन होती है उस टाइप में ये कपड़ा था, तो इसलिए मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। साथ में देखिए कुछ एसेसरीज़ भी थी जिसको हम इसके ऊपर यूज़ करके तो बहुत खूबसूरत सा आप डिज़ाइन और स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ भी चलते हैं। अब स्टिचिंग को भी आराम से देखिएगा कि आप भी इजीली जो आपके पास घर में कपड़ा पड़ा है आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से उसको यूज़ करें, तो अगर आप इस वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकेंगे। चलिए जी, अब हम इसकी जो कंप्लीट स्टिचिंग है वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है, इसकी जो सारी टिप्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आइडिया इस तरह से कपड़े को यूज़ करने का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम नीचे वाली जो हमारा पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये जो फैब्रिक है मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर चुनट डालेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से चुनट डालेंगे। डबल सिलाई लगा के भी आप चुनट डाल सकते हैं, सिंगल सिलाई से भी चुनट डाल सकते हैं। तो हम जो ये दोनों इसके जो पार्ट हैं, ऊपर वाला जो लेयर है और नीचे वाली लेयर है, तो नीचे वाली को इस तरह से पहले जॉइंट भी करेंगे और ऊपर फिर हम इसको रख के तो इसकी सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को यूज़ करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखा करेंगे ये जो हमारा ये डिज़ाइन है वो किस तरफ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ अब इसको हम रख के फ्लावर को तो इस तरह से स्टिच करेंगे। तो अब ऊपर वाले पार्ट पे भी नीचे वाले पार्ट पे भी इस तरह से मैं सिलाई लगा के तो इसके चुनट डालूँगी। नीचे वाली जो हमारी फ्रिल है उसको भी रेडी करेंगे साथ ही इसके, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से देखिए मैंने सेपरेट कर ली थी। अब नीचे की तरफ से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे चुनट डालने के लिए। तो इस तरह से अब हम इन तीनों चीज़ों को मैं रेडी कर लेती हूँ, रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। ये नीचे वाली फ्रिल को पहले दिखा दिया मैंने, नीचे से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया था बिल्कुल सिंपल पैटर्न से, और ऊपर मैंने इस तरह सिलाई लगा ली चुनट डालने के लिए। उल्टी साइड से अब हम इसका धागा खींच के तो इसकी बारीक बारीक चुनट डालते जाएंगे। तो इस तरह से इसकी जो फ्रिल है हम इसको रेडी कर लेंगे। इसी तरह से अब हम जो बाकी के पार्ट्स हैं, देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी, इसको जॉइंट भी कर लिया था, सिलाई लगा ली है। तो अब उल्टी तरफ से इसका धागा खींच के इसके भी इसी तरह से चुनट डालेंगे, दोनों तरफ से धागा खींचेंगे। तो अपर पार्ट को भी इस तरह रेडी कर लेंगे और लोअर पार्ट को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स पे चुनट डाल ली हैं और इस तरह से इनको सेट कर लिया है। नीचे वाली फ्रिल भी हमने इसी तरह से रेडी कर ली है।
तो अब इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं, किस तरह से करेंगे। अच्छा, इधर ये जो हमने चुनर डाले हैं इसके सेंटर में दोनों से ऊपर वाला जॉइंट और नीचे को इस तरह से अटैच करते वक्त मैं ये सेंटर में बिल्कुल लेस रखूँगी। तो किस तरह से, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं किस तरह से करूँगी, उल्टी साइड की तरफ। ये देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगा के पहले अपर पार्ट के साथ इसको अटैच कर लूँगी और बाद में नीचे वाले के ऊपर उसी सिलाई को फॉलो करते हुए नीचे वाली सिलाई लगा दूँगी। तो इससे बड़ी खूबसूरती से आपकी जो लेस है ये बिल्कुल इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, बिल्कुल खूबसूरती से। ये देखें जी, ये मैंने लोअर पार्ट को रेडी कर लिया है। किस तरह से, ये देखें उसी पैटर्न से मैंने ये जो अपर पार्ट के ऊपर उल्टी साइड रख के लेस की इसको लगाया था, सिलाई लगाई थी, फिर उसको फॉलो करते हुए मैंने दूसरी तरफ से उसको जोड़ दिया था। तो इस तरह से मैंने ये देखें इस तरह से इसकी प्रॉपरली लुक आ रही है। देखिए फिनिशिंग के साथ, खूबसूरती के साथ, कहीं पे टेढ़ी नहीं हुई, बिल्कुल प्लेन हमने इसको रेडी कर लिया है। तो ये देखिए नीचे से भी इसी तरह से मैंने लेस लगा के और नीचे बिल्कुल फ्रिल इस तरह से अटैच कर दिया है। देखिए नीचे से अब ये देखा हमारी जो फ्रिल है ये उठी उठी रहेगी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसके ऊपर कॉर्नर पे रख के सिलाई लगा दें, जिससे इसकी जो उठा उठा नहीं रहेगा, बैठी ही रहेगी इसकी फ्रिल। तो बड़ी प्यारी से लुक आएगी। तो काम जो भी करना है इस तरह से नीटनेस से करें कि वो पहने हुए भी बच्चे को प्यारी लगे, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी उसकी लुक ना आए। तो कोई देखने वाला भी पूछे कि भाई कहाँ से आपने इसको सिलवाया है या किसने स्टिच किया है। जब आप इन बारीक बारीक छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो ड्रेस में ऑटोमेटिकली खूबसूरती आ जाएगी। इस तरह से अब हमने नीचे वाली पार्ट को रेडी कर लिया था, अब ऊपर बॉडी के साथ इसको अटैच करेंगे। किस तरह से करेंगे, अब हम इसकी बॉडी पहले रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट तो हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है इसको रेडी करेंगे। देखिए बिल्कुल आप दोनों ऑपोजिट इस तरह से रख के तो इसकी इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल इसको साथ रख के तो इसको सेट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इधर आप इसको थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। देखिए मैं ऊपर रख रही हूँ, तो इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ। देखो ऊपर रख रही हूँ, इतना हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है। अच्छा, ओवरलैप करने के लिए थोड़ा सा ½ इंच तकरीबन उसको छोड़ के बाकी वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से मैं अंदर से फोल्ड करके तो उसको स्टिच कर लूँगी। और बाद में इसको जब हम ओवरलैप करेंगे तो फिर हमारी ये जो बैक साइड के साथ बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न को आप भी फॉलो कीजिएगा। इस तरह से अगर आप स्लिट बनाते हैं तो बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी रह जाता है। अगर आप दूसरा भी अगर बटन यूज़ करें तो वो भी आप कर सकते हैं लूप्स लगा के, लेकिन इस तरह से ये छोटे जो बच्चे होते हैं इतने, तो उनके लिए अगर आप इस तरह से बैक स्लिट बनाते हैं तो ये खूबसूरत भी लगती है और बच्चों के लिए कंफर्टेबल भी होती है। तो इस तरह से मैं अब इसको बैक से जो साइड है उसको रेडी कर लूँगी, बिल्कुल सेम पैटर्न से नीचे से इसको जॉइन करके दोनों पार्ट्स को, और बाद में हम इसके ऊपर जो फ्रंट साइड के साथ इसको अटैच कर देंगे। देखिए बैक से मैंने इस तरह से इसको नीचे से सिलाई कर लिया था, दोनों को ओवरलैप करके तो थोड़ी सी ऊपर सिलाई लगा ली थी। तो फ्रंट के साथ भी मैंने इस तरह से देखें अटैच कर लिया। अब जो हमारी बैक का नेक है, अब इधर हम इस पॉइंट पे उसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसलिए जस्ट मैंने रखती हूँ, इधर कटिंग करती हूँ ताकि आपको ये इशू ना हो जब ऊपर से शोल्डर अटैच करें तो वो कम ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप बैक साइड को भी कटिंग ना करें, इस पॉइंट पे आके इसकी कटिंग करें। अभी देख रहे हैं हमारे जो नेक है बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसकी जो हम इसके अंदर हमने बारीक सी मगज़ी अटैच करनी है। इधर मैं अब आपको उसका सारा तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप मगज़ी खूबसूरत तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको लगाने के लिए हम स्ट्रेट कपड़ा नहीं लेते, सीधा कपड़ा यूज़ नहीं करते, हम थोड़ा सा अरेबी कपड़ा यूज़ करते हैं। ये सीधे कपड़े को इस तरह से तिरछा काट के तो इस तरह से इनको जॉइन करके तो इसकी हमें मगज़ी लगाऊंगी। इधर देखिए मेरे पास इतने पीसेस ही थे, जो बाकी हमने कपड़ा यूज़ कर लिया था, तो कोई मसला नहीं। आप इस तरह से इसको थोड़ा सा ये इस तरह से जॉइन करके तो बिल्कुल प्लेन आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लुक आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सिलाई लगा के इसको जोड़ के तो इसके ऊपर अब हम इसके नेक पे मगज़ी इसी कपड़े की लगाएंगे। तिरछे कपड़े को ही प्रेफर करूँगी मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इजीली जोड़ के बगैर ही इसको लगाएं तो ज़्यादा खूबसूरत आएगा। लेकिन मेरे पास इतना ही कपड़ा था जिसको इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। अब इस तरह से लगाएंगे, किस तरह बैक साइड पे रख के तो इसको अटैच करेंगे, और जब इसको टर्न करेंगे ये हमारे फ्रंट के ऊपर सिलाई आएगी। तो इसको किस तरह से लगाया ये देख लें। बैक साइड पे हमने इसको रख के इसको सिलाई लगाई थी, एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से काट देंगे। तो अब इसको देख लें फोल्ड किस तरह से करना है। ये जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से ऊपर रख के तो सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा, एक इधर ये आपको एक बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का, जो अरेबी कपड़ा हमने लिया इसका बेनिफिट एक ये रहेगा कि ये सिलाई ऑटोमेटिकली आगे से बिल्कुल टर्न होता जाता है कपड़ा और सिलाई इजीली लगती जाती है। तो ये बिल्कुल आपको टफ़ टाइम नहीं देगी। तो अगर आप ये कपड़ा तिरछा कपड़ा यूज़ करेंगे तो आपको मगज़ी लगाना बहुत आसान हो जाएगा।
तो इस तरह से देख ले हमने अपना नेक डिज़ाइन रेडी कर लिया है, नेक ऊपर से रेडी कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो सेंटर पे बारीक से 2-3 पर्ल यूज़ करके उसको लुक इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। अभी देखिए मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सेपरेट नहीं किया, तो इसी तरह से मैंने अब इसको जॉइन करना है। अब इसके हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। देखिए इनको रेडी करना बिल्कुल सिंपल है, प्लेन सेंटर से सिलाई लगा के और ऊपर से आगे फ्रंट साइड से हम इसके बॉर्डर को साथ में एडजस्ट कर देंगे। तो अच्छा, इधर से थोड़ा सा पार्ट स्किप हो गया था लाइट की इशू की वजह से। तो ये नीचे से देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया था। एक तरफ से मैंने इसको जॉइंट जो हमारा अटैच था उस पार्ट के साथ मैंने उसको एक तरफ से स्लीव्स अटैच करके तो इस तरह से इसको सिलाई लगा ली थी। अब दूसरे पार्ट की तरफ मैं अब आपको दिखाऊंगी। देखें बाजू जो हमने रेडी कर लिया था, दूसरी तरफ देखें एक तरफ से मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया था, सिलाई लगा ली थी। तो अब मैं दूसरी तरफ से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। अच्छा, इधर ऊपर लेस ये जो बॉडी के ऊपर भी मैंने बारीक बारीक बिल्कुल साथ रख के तो सिलाई लगा दी थी। तो वो ये देखें स्लीव्स इस तरह से। अब दूसरी तरफ से मैं इसको अटैच कर लूँगी। ये सीधी तरफ रख के तो इसको इस उल्टा बाजू रख के देखिए बिल्कुल सिंपल वे से आप इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो बाद में इसके साथ जो साइड वाली सिलाई है दूसरी तरफ से भी मैं इसको अब सिलाई को लगा के अब इस फ्रॉक को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखें जी हमने ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडी कर ली है। बिल्कुल देख ली, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैंने काम नहीं किया। जिस तरह से कपड़ा था उसी तरह से कपड़े को यूज़ किया है। तो हो सकता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपने नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी अगर मेरी वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका भी आपकी वजह से कोई फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट ज़रूर शेयर किया करें। ये देख लें जी इसकी ओवरऑल लुक मैंने ये देखें बैक पे भी इसी से स्लिट बनाई थी। तो बड़ी प्यारी सी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। अब मैं सेंटर में इधर बारीक से पर्ल यूज़ करूँगी, बैक पे भी बिल्कुल एक बटन लगा के तो इसको बिल्कुल रेडी करके अब आपको दिखाती हूँ। इधर एक और मेरे पास ऑप्शन था, ये इसी में से इसी ड्रेस में से मेरे पास ये ऑर्गेन्जा का ये पैच अवेलेबल था जिसको मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। दाम सबसे नीचे इसलिए मैंने लेस अटैच नहीं की क्योंकि मैं इसको अटैच करूँगी। तो ये मेरे पास काविया था घर पे, तो मैंने उसको बारीक साइड से सारा टिशू उतार के सेपरेट कर लिया था और बिल्कुल प्रॉपरली नीट तरीके से इसको ऊपर रख के मैंने सिलाई लगा ली थी। तो ये देख लें जी ओवरऑल लुक मेरी फ़्रॉक बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। बैक पे भी मैंने बटन लगा लिया, फ्रंट पे पर्ल अटैच कर लिए थे नेक पे, और नीचे देखे जी हमारी ये जो फ्रिल लगाने का भी मकसद भी यही था क्योंकि मेरे पास ये पैच था, ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक का ये इस तरह से मेरे पास था जिसको मैंने इस तरह से लगाया। तो ये देखें जी नीचे से हमारी जो फ्रिल की लुक भी बहुत खूबसूरत आ रही है। तो जिस तरह से आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसी तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये देख लें मेरे पास जिस तरह से कपड़ा था मैंने उस तरह से ही रख के, ज़्यादा कपड़ा कहीं से भी मैंने कटिंग नहीं की। अगर मेरे पास शलवार का कपड़ा बचा था तो उसमें से एक साइड से मैंने बाजू निकाल लिया और अपर पार्ट से मैंने बैक साइड बना लिया है। तो इस तरह से आप भी अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होगा। ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने कंप्लीट ड्रेस बचे हुए कपड़े से बनाया है, तो होप सो आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा, बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।